नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एकेमनेट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बिल्कुल अच्छी और खूबसूरत तरीके से चल रही होगी। और उस तैयारी को और ज़्यादा बेहतरीन और खूबसूरत बनाने के लिए साथियों हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हो चुके हैं, जो कि साथियों आपका डेली रेगुलर बेसिस पर आपके लिए लेकर उपस्थित होते हैं रीजनिंग का ये प्रैक्टिस सेशन, जो कि आज हमारा 72 नंबर आपका होने जा रहा है, जो कि साथियों आपका एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। और प्रत्येक क्वेश्चन साथियों आपका बेहतरीन, जो कि आपको कुछ न कुछ आपको ज़रूर सिखा के जाने वाली है। तो साथियों क्लास में अंत तक बने रहना आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट यानी कि ज़रूरी रहने वाला है। ठीक है, तो प्रत्येक क्वेश्चन को जो है हम लोग बिल्कुल ही सरल और सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और साथियों अपने अगर अब तक हमारे एक मिनट क्लासेस का नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप जो है टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करिए। ठीक है, जिससे कि साथियों आपका एग्जाम से रिलेटेड आपका जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट कर दिया जाता है। ठीक है, चलते हैं साथियों। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बताना है इस क्वेश्चन का उत्तर साथियों आपको क्या रहने वाला है। देखते हैं। जिस तरह से यहाँ पर एक निश्चित कुट भाषा में आपका दिया गया है कि फाइंड माई कार को कुछ इस तरह से यहाँ पर लिखा गया है MICOKH, उसी तरह से अब हमें यहाँ पर बताना है कि माई विंटेज हाउस को आप जो है किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो है आपसे पूछा गया है। देखते हैं, एक बार ट्राई कीजिए क्या रहने वाला है इसका उत्तर। आइए तो देखते हैं यहाँ पर। तो हमें निकालना क्या है, हमें माई विंटेज और हाउस का देखना है कि कौन कौन सा आपका इसका कुट जो है आपका भाषा आपका जो है निकल के आएगा। आइए, माई कहाँ पर है, तो माई आपका यहाँ पर है पहला वाला में। उसके बाद माई और कहीं पर आपको देखने को मिल रहा है, नहीं देखने को मिल रहा है। अब उसके बाद अगर दूसरा हम लोग देख लेते हैं तो कार का अगर देखते हैं तो कार का कॉमन हम लोग का क्या आ जाएगा, कार का कॉमन आपका यहाँ से आपका आ रहा है कार और कार यहाँ से। ठीक है, क्या निकल के आएगा, तो CO यानी कि कार का हमारा निकल के आ चुका है CO। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, तो फाइंड, हाँ जी बिल्कुल आपका फाइंड यहाँ से निकल के आ जाएगा, यहाँ से आपका फाइंड निकल के आ जाएगा। पहला और तीसरा में देखते हैं फाइंड। ठीक है, तो MIKH हम लोग का बचा MIKH, तो यहाँ से KH हमारा निकल के आ गया आपका फाइंड का। ठीक, तो यदि हमारा ऊपर वाला में से फाइंड और कार का आपका अलग हो चुका है, तो यहाँ से हम लोग का अब बोल सकते हैं साथियों कि यहाँ पर माई का क्या हो जाएगा, माई का हम लोग का यहाँ पर MI हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का माई का MI कौन सा ऑप्शन में है, ये वाला ऑप्शन तो हम लोग का होगा नहीं, ये वाला भी नहीं होगा। तो यानी कि हम लोग का यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन में आपका MI दिया है। ठीक, तो यानी कि हमारा जो है इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा एक तो 2 होगा या फिर चौथा वाला ऑप्शन में देख लेते हैं। हाँ, तो चौथा वाला ऑप्शन में भी हम लोग का MI दिया हुआ है। ठीक है जी बिल्कुल, यानी कि यहाँ से हमारा क्लियर हो चुका है कि हमारा जो है इसका अच्छा चौथा वाला ऑप्शन हम लोग का क्या है, SAMIV एक बार लिख लेते हैं, SAMIV और B, कुछ इस तरह से हम लोग का चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है दिया गया है। तो यानी कि यहाँ पर भी हम लोग का MI है, बाकी तो ये तो हम लोग का दोनों पहले ही यहाँ पर एलिमिनेट हो चुका है, हट चुका है जी बिल्कुल। अगला देखते हैं। अगला हम लोग का क्या निकल के आएगा, यहाँ पर विंटेज कहाँ पर है, विंटेज हम लोग का एक ही जगह है, यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं। हाउस का निकाल सकते हैं क्या, हाउस कहीं पर दिया है, नहीं हाउस का भी नहीं दिया है। उसके बाद देख लेते हैं। तो उसके बाद अगर देखेंगे तो हम लोग का और क्या निकाल सकते हैं, फाइंड का यहाँ पर हट चुका है, फाइंड का निकल चुका है। अब हमारा यहाँ पर, हाँ तो यहाँ से हम लोग ब्लैक का निकाल सकते हैं। ब्लैक का देखिए, ब्लैक का हम लोग के यहाँ से निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आएगा ये देखते हैं। ब्लैक का निकल के आएगा NE, ब्लैक का क्या निकल के आएगा, ब्लैक का निकल के आ गया हम लोग का NE निकल के आ गया। ठीक है, ब्लैक का हमारा निकल के आ चुका है आपका NE। ठीक, तो ब्लैक तो हमें निकालना नहीं है, ब्लैक निकालना है कि यहाँ पर नहीं, ब्लैक का हम लोग का निकालना नहीं है, हम लोग का माई विंटेज हाउस का निकालना। तो यहाँ पर NE तो हम लोग का हो नहीं सकता है क्योंकि ब्लैक का NE है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक का क्या हो गया, ब्लैक का NE हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 में हम लोग का NE दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ब्लैक होता तभी हम लोग का NE होता, तो इसीलिए क्या हो जाएगा,
तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा हट जाएगा। अब बचा क्या हम लोग का, ऑप्शन नंबर 4 ही तो बचा है, केवल चौथा ऑप्शन बचा। तो क्या हो जाएगा आपका, चौथा ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आ जाएगा साथियों। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है। तो अगला जो प्रश्न है यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर आपका स्क्रीन पर आ चुका है, जहाँ पर साथियों यहाँ पर आपको बताना है कि 5 जो यहाँ पर लड़के हैं, कुछ इस तरह से यहाँ पर अलग अलग नाम दिया गया है, जिससे आनंद, बालू, चरण, दिनेश और टॉम एक सीढ़ी पर इस तरह से बैठे हैं कि आनंद टॉम के ठीक नीचे। चलिए बनाते हैं एक सीढ़ी। कितने हैं, 5 मित्र ना लड़के, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, आनंद जो है यहाँ पर आनंद, हाँ आनंद टॉम के ठीक नीचे है। आनंद जो है हमारा टॉम के ठीक नीचे है। आनंद टॉम के ठीक नीचे, जो बालू के ठीक नीचे है। जो शब्द किसके लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक उससे पहले वाला यानी कि टॉम। क्या हो जाएगा, जो बालू के ठीक नीचे है, यानी कि टॉम जो है बालू के ठीक नीचे है। जो किसके लिए यूज में लाया जाता है, तो उससे जो से पहले वाला जो भी व्यक्ति रहता है, जो भी नाम रहता है, ठीक उसके लिए यूज में लाया जाता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब उसके बाद देखते हैं आनंद जो है आनंद आपका चरण आनंद और दिनेश के ठीक बीच में है। कौन, चरण जो है आनंद, चरण आनंद और दिनेश। तो चरण कहाँ पर आ जाएगा, चरण जो है आनंद और दिनेश। चरण हमारा कहाँ पर आएगा, तो चरण यहाँ पर आपसे बोल दिया गया है कि चरण जो है आनंद और दिनेश के बीच में है। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग को 5 व्यक्ति यहाँ पर तो बैठ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या बना सकते हैं, ऊपर में कौन हो जाएगा, बालू हो जाएगा, उसके बाद टॉम हो जाएगा, फिर आ जाएगा आपका आनंद, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका सी से चरण आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारा एकदम अंत में दिनेश। तो ये जो डायग्राम है हमारा अब कंप्लीट हो चुका है। अब हमें निकालना क्या है, चलिए देखते हैं एक बार के लिए। निकालना है हमें टॉम और चरण के बीच में। आइए, टॉम और चरण के बीच में हम लोग को कौन बैठा है देख लेते हैं। टॉम कहाँ पर है, टॉम और चरण। तो टॉम हमारा ये रहा, आप देख सकते हैं कि टॉम हमारा ये रहा और चरण हमारा ये रहा। इन दोनों के बीच में कौन है, तो इन दोनों के बीच में हमारा आनंद बाबू है। कौन है, आनंद है। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का उत्तर, तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो हमारा निकल के आ जाएगा आपका आनंद। ठीक है, आनंद इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, आपका स्क्रीन पर बताना है इस क्वेश्चन का उत्तर साथियों आपका क्या रहने वाला है। तो ये जो सीरीज यहाँ पर दिया गया है, इस सीरीज को आपको कंप्लीट करना कि अगला जो हमारा यहाँ पर श्रृंखला का क्वेश्चन मार्क की जगह है, वहाँ पर आपका कौन कौन सा यहाँ पर अक्षर का समूह आपका रहने वाला है, आने वाला है, ये आपको बताना है। देखते हैं यहाँ पर कौन सा सीरीज यहाँ पर चल रहा है। तो अगर यहाँ से अगर देखेंगे तो आप यहाँ से देख पाएंगे कि सी से आपका ई हो चुका है, यानी कि 3 से 5 हो चुका है। ठीक, फिर 5 से यहाँ पर 7 हो चुका है, फिर 7 से यहाँ पर 9 हो चुका है। तो 9 के बाद हमारा क्या हो जाएगा, 2 बढ़ रहा है, तो 9 के बाद हमारा क्या हो जाना चाहिए, 9 के बाद हमारा 11 होना चाहिए। लेकिन 11 से शुरू होने वाला हम लोग को केवल ऑप्शन 1 है। तो आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन 1 को भी टिक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग एक बार के लिए देख लेते हैं कि एक्चुअल में वास्तव में ये लॉजिक जो हमारा सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक, फिर आप देख पाएंगे दूसरे जो अक्षर है यहाँ पर ई के बाद हमारा डी आ रहा, यानी कि 1 कम हो रहा, फिर आपका 1 कम हो रहा, फिर आपका 1 कम हो रहा, फिर यहाँ पर 1 कम होगा। तो क्या हो जाएगा, यानी कि के बाद हमारा ए आना चाहिए। तो के बाद हमारा ए आना चाहिए। तो क्या है, यहाँ पर के बाद हमारा ए आ रहा। तो बाकी को आपको करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपका पैटर्न एक बार आपका यहाँ पर पता चल गया, तो आपको जो है पूरा कंप्लीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इतना तक भी करके जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर देके आप 7 करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कथन और निष्कर्ष यहाँ पर। तो आइए इस क्वेश्चन का उत्तर आपको बताना है। देखते हैं इस क्वेश्चन का आपका उत्तर क्या रहने वाला है। देखते हैं साथियों, यहाँ पर सभी कबूतर जो है आपका क्या बोला जा रहा है, सभी कबूतर आपका पंडुक है।
चलिए, सभी कबूतर यानी कि सभी पिजन जो है वो क्या है आपका पंडुक है। क्या है आपका, ठीक है, सभी पंडुक क्या है, मैना है, बोला जा रहा क्या है आपका मैना है। सभी पंडुक आपका क्या है, मैना है, जी बिल्कुल। अब देखते हैं, सभी मैना कबूतर है, सभी मैना आपका कबूतर है, नहीं, मैना आपका पूरा बाहर वाला आपका पूरा अंदर नहीं जा सकता है, क्या हो जाएगा आपका, ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला, सभी कबूतर मैना है, कबूतर कहाँ पर है, सभी पिजन हम लोग का यहाँ पर है, जी बिल्कुल। ये जो है आपका मैना के अंतर्गत है, अंदर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैना आपका पूरा यहाँ पर बड़ा वाला क्षेत्र यहाँ पर है, और बड़ा वाला क्षेत्र के यहाँ पर अंदर में कौन है, तो ये कबूतर है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि साथियों यहाँ पर जो कबूतर है सभी कबूतर मैना है, बिल्कुल आपका सभी कबूतर मैना है, क्या हो जाएगा। दूसरा जो हमारा निष्कर्ष है वो हमारा बिल्कुल सही यहाँ पर जो है आपका प्रतीत हो रहा है, यानी कि दूसरा निष्कर्ष हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो आइए कौन सा ऑप्शन में हम लोग का दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका सही उत्तर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या आ रहा है। तो अगला जो प्रश्न है यहाँ पर आपका आ चुका है, डायरेक्शन से रिलेटेड हम लोग का ये प्रश्न है। बताना साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या रहने वाला है। देखते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर आपका क्या निकल के आ रहा है। तो प्रश्न कुछ इस तरह से यहाँ पर पूछा गया है कि रीवा एक जो है स्टेडियम तक पहुँचने के लिए पूर्व की ओर कितना चलती है। पूर्व की ओर जो है ये 40 मीटर दौड़ती है, फिर वहाँ से दायां मुड़ती है, फिर आपका 20 चलती है, ठीक, फिर वहाँ से दायां मुड़ती है और एक संगीत स्टोर तक पहुँचने के लिए क्या 18 चलती है, ठीक, फिर उसके बाद दायां मुड़ती है और 10 चलती है, ठीक, उसके बाद आपका बायां मुड़ती है और 24 चलती है। अंत में चलिए प्रत्येक जो है आपका मोड़ कितना है, 90 डिग्री का है। आइए बनाते हैं। पहले तो साथियों यहाँ पर कितना उसको चलाना है, पूर्व की ओर जो है वो 40 चलती है, जी बिल्कुल यहाँ पर 40 चला देते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। 40 यहाँ से चल दी है, ठीक, फिर वहाँ से दाएं ओर मुड़ती है और कितना चलती है, 20 चलती है, ठीक, 20 चलती है, ये चलती है। उसके बाद फिर से वह क्या कर रही है, दाएं ओर मुड़ती है और एक संगीत स्टोर तक पहुंचने के लिए जो है वो 18 चलती है, यानी कि उसका दाएं क्या हो जाएगा, यही डायरेक्शन हो जाएगा, ये कितना है 18 है। फिर से वो दाएं मुड़ती है और 10 चलती है, ठीक, तो ये पूरा दूरी अगर हम लोग का कितना है 20 है, तो अब कुछ आधा ही दूरी यहाँ पर 10 हो जाएगा। क्या करती है, और वह दायां मुड़ती है और 10 चलती है, ठीक है, उसके बाद वह जो है बाएं और मुड़ती है और कितना चलती है, 24 मीटर चलती है। आइए 24 मीटर आपको चलाना है, तो यहाँ पर हम लोग का 24 चलाना, तो अब ये जो है आपका 18 चल दी है। अब यहाँ से आपको जो है कितना चलाना है, बाएं और मुड़ना है और 24 चलाना है, यानी कि अब इधर आपको मुड़ना है और कितना चलाना है, 24 चलाना है। टोटल हम लोग का कितना है, ये ऊपर 40 है, तो अगर 24 तो 18 और 24 को जोड़ते हैं तो 40 से कम होगा या ज़्यादा हुआ, ये हमें देखना होगा ना। तो 8 4 12, ठीक है, 3 और 1 4 यानी कि 42। तो आप क्या कर सकते हैं, इससे थोड़ा जो है यहाँ पर आगे बढ़ जाएगा, यानी कि 2 मीटर जो है यहाँ से आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, ये जो है आपका 2 मीटर हो जाएगा। अब ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, ये आपका 22, तो यानी कि 22 और 18 आपका 40 हो जाएगा, और 2 मीटर जो है एक्स्ट्रा वो चलती है, ठीक है। इतना तक आपका क्लियर हो चुका है। अंत में वो क्या करती है, अंत में वो दायां मुड़ती है और 12 चलती है। चलिए चला देते हैं 12। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं 12 चलाना है ना, हाँ चलिए। अब ये देखिए ये 10 है, अब हम लोगों को क्या बोला गया है यहाँ पर 12 मीटर आपको चलाना है
अंत में दाएं ओर, तो दायां कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, दायां आपका ऊपर की ओर हो जाएगा। ठीक, अब ये अगर पूरा पूरी 20 है, ये अगर 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हम लोग का 10 और ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक, ऊपर में। जी बिल्कुल, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमें क्या बोला जा रहा है कि रीवा, रीवा का मुख जो है अब किस दिशा में है, तो रीवा का मुख अब किस दिशा में है, तो आप क्या बोलेंगे, रीवा का मुख जो है साथियों आपका कौन सा डायरेक्शन में है, तो ऊपर डायरेक्शन हम लोग का कौन सा डायरेक्शन होता है, ऊपर की ओर हम लोग का। अगर आप डायग्राम बनाते हैं, जब भी साथियों एक तल पर आप डायग्राम बनाते हैं, तो आपका जो डायरेक्शन होता है, ये हमारा पूरब होता है, ये हमारा पश्चिम होता है, ये हमारा उत्तर होता है, ये हमारा दक्षिण होता है। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है, ये हम लोग का कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, तो ये जो डायरेक्शन है ये हम लोग का नॉर्थ हो जाएगा, यानी कि उत्तर की ओर जो है अब उसका मुख है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपका नहीं होनी चाहिए। आइए तो अब देख लेते हैं हम लोग का कौन सा जो है यहाँ पर ऑप्शन जहाँ पर हम लोग का उत्तर दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। आइए, अब उत्तर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम लोग का 3 जो है, बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर आपका निकल के आ रहा है साथियों। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं साथियों आपका अगला प्रश्न जो यहाँ पर आपका क्या निकल के आ रहा है। तो अगला जो प्रश्न है ये हम लोग का श्रृंखला से संबंधित हम लोग का प्रश्न है। देखना है इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या निकल के आ रहा है। आइए देखते हैं, समझते हैं और उत्तर देने का प्रयास करते हैं। चलिए, 1 1 2 2, अच्छा 5 4, 26 8, 677, फिर अगला जो है यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है। जी बिल्कुल, देखते हैं। तो साथियों यहाँ से अगर देखेंगे तो कहीं पर आपका बढ़ रहा है, कहीं पर आपका घट रहा है। ये सीरीज आपका कुछ जो है यहाँ पर पैटर्न जो है यहाँ पर समझ में तो नहीं आ रहा है, कैसे, तो कैसे हो गया है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो आप एक चीज़ गौर करना है आपको कि साथियों यहाँ पर अगर 2 पैटर्न अगर हम लोगों को चलाना है तो आप किस तरह से चला सकते हैं, तो हम जो है यहाँ पर चला सकते हैं साथियों आपका एक एक को छोड़कर हम लोग 2 पैटर्न यहाँ से चला सकते हैं। कैसे चला सकते हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि 1 से हम लोग के यहाँ पर 2, फिर यहाँ से आपका 5, फिर यहाँ से आपका 26, फिर यहाँ से आपका 677। उसी तरह से यहाँ पर ऊपर में अगर देखेंगे तो 1 से आपका 2, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर आपका 8, फिर अगला जो है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वही हम लोग का हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम लोग का यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के हिसाब से हम लोग का कौन सा पैटर्न यहाँ पर चल रहा है, तो दूसरा वाला हम लोग को लेके चलना पड़ेगा। तो दूसरा वाला अगर लेके चल रहे हैं तो हम लोग का यहाँ पर उत्तर जो है आसानी से निकलने जाना चाहिए, क्योंकि छोटा यहाँ पर हम लोग का अंक आपको देखने को मिल रहा है। 1 आया है, फिर आपका 2 आया है, फिर अगला क्या है, फिर आपका 4 है, फिर यहाँ पर 8 है, तो अगला क्या हो जाएगा, यहाँ से आप साफ साफ देख सकते हैं इसका दोगुना ये है, इसका दोगुना, 2 का दोगुना यहाँ पर 4 है, 4 का दोगुना आपका 8 है, 8 का दोगुना कितना हो जाएगा, तो 8 का दोगुना हम लोग का, यही तो हम लोग को निकालना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम लोग का कौन सा यहाँ पर जो है यहाँ पर निकल के आएगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 16 निकल के आ गया। ठीक है, तो ये जो है आप आसानी से इस तरह का जो भी प्रश्न आपका देखने को मिलेगा, वो आप जो है अगर समझ में नहीं आएगा तो आपको जो है देखना है कि यहाँ पर कितने पैटर्न यहाँ पर चल रहे हैं, ये चीज़ आपको गौर करना होता है। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे साथियों कि यहाँ पर जो 1 से नीचे वाला अगर पैटर्न को अगर देखना चाहेंगे तो आप यहाँ से देख पाएंगे कि 1 से 2 हुआ, फिर 2 से आपका 5 हुआ, फिर 5 से आपका 26 हुआ। तो ये किस तरह से बढ़ रहा है, ये भी हमें तो समझने की आवश्यकता है ना। आइए समझते हैं। अगर साथियों हम लोग 1 से 2 में चलना है, ठीक, आंसर तो हम लोग का निकल चुका है। ठीक है, आंसर हमारा निकल चुका है, लेकिन फिर भी हम जो है अब ये वाला पैटर्न हम लोग एक बार जान रहे हैं। ठीक है, जानना बहुत ज़रूरी है। तो 1 से 2 हुआ, तो 1 से 2 हुआ है, तो किस तरह से हुआ है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं कि 1 का स्कोर प्लस 1, 2 निकल का आएगा, बिल्कुल निकल का आएगा भैया। अब 2 से हमें 5 पे चलना है तो क्या करना पड़ेगा, आप एक काम कीजिए, 2 का स्कोर करके 1 जोड़ दीजिए इसमें भी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका 5 निकल का आएगा, बिल्कुल निकल के आएगा। फिर उसी तरह से 5 का स्कोर, जब हमारा 5 निकल के आएगा, 5 का स्कोर प्लस 1 करना है, तो क्या हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा, बिल्कुल 26 हो जाएगा। उसी तरह से अगर देखा जाए तो 26 का स्कोर
कितना हो जाएगा 26 का इसको 676 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 677 हो जाएगा, जो कि हम लोग के यहाँ से आपका 677 आपको देखने को मिल रहा। तो यहाँ से हम लोग का लॉजिक आपका क्लियर हो चुका है कि अगर इसके बाद भी अगर आपको यहाँ पर और एक प्रश्न चिन्ह आपको अगर बाद में दिया रहता है, यहाँ पर आपको निकालना होता तो आप जो है आसानी से आप निकाल सकते थे। क्या करना होता, उसमें भी आपको 677 का स्कोर प्लस एक करना होता, तब हमारा जो है यहाँ पर ये जो है निकालना होता, तो ये भी आप आसानी से निकाल सकते थे। ठीक है, तो दोनों ही तरीका हमने बिल्कुल आपका आसानी से यहाँ से समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर साथियों, और आइए देखते हैं अगला जो प्रश्न है यहाँ पर आपका क्या आ रहा है। तो आ चुका है साथियों आपका अगला जो प्रश्न है यहाँ पर आपके स्क्रीन पर। कुछ इस तरह से यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया है, बताना साथियों यहाँ पर कि 6 व्यक्ति, कुछ इस तरह से यहाँ पर अलग अलग नाम से दिया गए हैं लेटर में, अल्फ़ाबेटिक लेटर में। जैसे कि यहाँ पर आपका दिया गया है कि ABCDEF एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर जो है केंद्र की ओर मुख करके यहाँ पर बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं, तो 6 व्यक्ति हैं। 6 व्यक्ति हैं, सबका मुख केंद्र की ओर है, बिल्कुल। चलिए अब हम लोग दो डायग्राम हम लोग लेते हुए चलेंगे, जिससे कि हमें जो है कोई दिक्कत नहीं आए। सबका मुंह केंद्र की ओर है, इसलिए आपको कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, आइए अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हुए हर लाइन को हम लोग यहाँ से जो है ड्रॉ करते हुए चलेंगे। सी जो है डी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। सी जो है डी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। सी डी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। सी जो है डी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। सी डी के दाएं दूसरे स्थान पर है, ये हमारा हो चुका है। अब ये देखते हैं, ए सी का निकटतम पड़ोसी है। ए जो है सी का निकटतम पड़ोसी है, तो ए हमारा यहाँ पर भी आ सकता है, ये हमारा यहाँ पर भी आ सकता है। जी बिल्कुल, आगे देखते हैं। एफ और ए के मध्य केवल 2 व्यक्ति हैं। एफ और ए के मध्य हमारा कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। तो यहाँ से अब ए हमारा यहाँ है और एफ को आप कहाँ बैठाएंगे, एफ हम लोग का यहाँ पर बैठता ना, तब ना इन दोनों के बीच में आपका 2 होते, तो ये वाला डायग्राम हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। अब ये डायग्राम हमारा बिल्कुल आपका सही जा रहा है। आगे देखते हैं। बी एफ के तत्काल दाएं है। बी जो है एफ के तत्काल दाएं है। बी एफ के तत्काल दाएं है। ठीक है, तत्काल दाएं है, बिल्कुल आपका दाएं है। अब हमारा जो है यहाँ पर सब कोई बैठ चुका है, केवल एक नहीं बैठा है। ए बी सी डी ई नहीं बैठा है, तो ई हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, ये एक बार देख लेते हैं। हमें निकालना है कि ई के बाएं तीसरे स्थान पर, ई के बाएं तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। ई हमारा यहाँ पर है, कहाँ पर है, ऊपर में है। ई हमारा ऊपर में है। ई के क्या बोल रहा है, बाएं से तीसरे स्थान पर। आप बाएं हो या फिर दाएं हो, आपका दोनों ही स्थिति में हम लोग का क्या हो जाएगा, दोनों ही स्थिति में हम लोग का डी जो है ई के बाएं से भी तीसरे स्थान पर है और दाएं से भी आपका तीसरे स्थान पर, दोनों ही कंडीशन में हम लोग का तीसरे स्थान पर है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का उत्तर, तो इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, जो कि डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं फिर और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए, अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, तो बताना है साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या रहने वाला है। एक बार देख लीजिए और प्रयास कीजिए एक बार बनाने का, फिर देखते हैं इसका उत्तर आपका क्या रहने वाला है। ठीक है, चलिए, तो हमारा जो है यहाँ पर एक कथन पूरा दे दिया गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि जे जो है इससे ई जो है जे से बड़ा है क्या। आइए ढूंढते हैं, ई और जे के बीच में रिलेशन हम लोग का क्या है। ई हम लोग के यहाँ पर है, जे हमारा यहाँ पर है। ठीक है, जे बराबर आपका एम है। ठीक, जे बराबर एम है, तो एम से बड़ा आपका एल है और एल से बड़ा आपका ई है। तो हम बोल सकते हैं साथियों कि ई जो है आपका जे से बड़ा है, बिल्कुल आपका बड़ा है। ठीक, अब उसके बाद Q और M के बीच में रिलेशन देखते हैं। Q हमारा यहाँ पर है, M हमारा यहाँ पर है। ठीक, अब हमें निकालना क्या है कि Q बड़ा है M से, बिल्कुल यहाँ पर अब देख सकते हैं कि J और M जो है यहाँ पर बराबर है, तो J बराबर M दोनों ही है। तो
एम से बड़ा है आपका आई, और आई से बड़ा या बराबर है आपका पी, और पी से बड़ा है आपका क्यू। तो क्या हो जाएगा आपका, एम से भी बड़ा हो जाएगा आपका क्यू। बिल्कुल, तो यानी कि क्या हो जाएगा हम लोग का, दोनों ही अनुसरण करता है। क्या हो जाएगा आपका, दोनों ही अनुसरण करता है। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आ जाएगा, जो दोनों ही यहाँ पर अनुसरण करता है यहाँ पर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला जो प्रश्न यहाँ पर आपका आ चुका है। तो बताना है साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या रहने वाला है, देखते हैं। तो ये जो प्रश्न है यहाँ पर फिर से आपका डायरेक्शन वाला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। कोच द्वारा जो है यहाँ पर दिए गए निर्देशों के अनुसार आपका झूलन जो है आपका झूलन बिंदु 1 से 7 मीटर आपका दक्षिण पूर्व की ओर चलती है। ठीक, कहाँ चलती है, 7 मीटर जो है आपका दक्षिण पूर्व की ओर चलती है। चलिए एक बार के लिए हम लोग एक डायरेक्शन वाला डायग्राम फ्लो चार्ट बना लेते हैं। हाँ, तो ये हमारा पूर्व होता है, ये हमारा पश्चिम होता है, ये हमारा उत्तर होता है, और ये हमारा दक्षिण होता है। इतना बात आपको क्लियर है जी, बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ से देख लेते हैं कि झूलन जो है बिंदु x से हम लोग x मान लीजिए ये पॉइंट है, 7 मीटर जो है आपका दक्षिण पूर्व कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पूर्व आपका ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक, 7 मीटर दक्षिण पूर्व आपसे बोल दिया गया है। 7 मीटर क्या हो जाएगा आपका, दक्षिण पूर्व। ठीक, अगला उसके बाद क्या है, फिर झूलन जो है आपका पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है। पश्चिम कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, पश्चिम आपका ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा आपका। कितना, तो ये हमारा 14। ठीक, फिर वहाँ से क्या कर रही है, उत्तर पश्चिम की ओर जो है हमारा 7 मीटर। उत्तर पश्चिम हम लोग का कौन सा हो जाएगा आपका, उत्तर पश्चिम हम लोग का ये वाला दिशा हो जाएगा, ये वाला दिशा हम लोग का हो जाएगा ना, ये वाला डायरेक्शन हम लोग का उत्तर पश्चिम होता है ना। ठीक, तो इसी दिशा में आपका बढ़ रही है। ठीक, तो इधर कितना बढ़ना है उसको, फिर से आपको 7 चलना है, तो ये भी हम लोग का 7 चलेगी। ठीक, आइए फिर उसके बाद अगला क्या बोल रहा है यहाँ पर, अंत में वह जो है झूलन पूर्व की ओर आपका 4 चलती है। ठीक, यहाँ तक पहुँच चुकी है और इसके बाद अब जो है कितना चलेगी, 4 चलेगी, ये 4 चलेगी, 4 चलती है। उसके बाद जो है आपका वाई पर आपका पहुँच जाती है। तो ये जो बिंदु है, अब ये बिंदु हमारा क्या है, ये बिंदु हमारा वाई है, वाई पहुँच चुके हैं। अब आपको बताना है कि x और y के बीच आपका न्यूनतम दूरी, तो ये दूरी आपको बताना है कि ये दूरी आपका क्या रहने वाला है। तो अगर साथियों हम लोग का ये पूरा दूरी अगर 14 है, ये आपका बराबर है, ये भी बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का ये क्या हो जाएगा, तो ये भी हम लोग का अगर नीचे वाला अगर बराबर है, ये भी वाला हम लोग का बराबर होना चाहिए, ऊपर वाला भी आपका बराबर होना चाहिए। तो ये वाला अगर हम लोग का 14 है पूरी 14 में से अगर ये हमारा 4 मीटर जो है यहाँ पर चल चुकी है, झूलन जो है यहाँ पर चल चुके हैं, तो अब बचा कितना, बचा आपका 10 चलना है आगे। तो x और y के बीच में हम लोग को कितना दूरी अब जो है उसको चलना होगा। तो x और y के बीच में जो है अब दूरी जो बचा हुआ है वो न्यूनतम दूरी आपका 10 मीटर आपको जो है यहाँ पर बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है भैया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला जो प्रश्न यहाँ पर आपका क्या है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर आपका आ चुका है। हाँ, तो ये प्रश्न कुछ इस तरह से यहाँ पर आपका दिया गया है, जैसे कि एक कार्यालय में 4 जो है आपका सहयोगी लुइस, एलेक्स, फिलिप्स और सीरी एक वर्गाकार मेज के चारों ओर जो है यहाँ पर बैठे हैं। ठीक, और उनमें से प्रत्येक के मेज के केंद्र की ओर आपका मुख करके अलग अलग कोने पर बैठे हैं। बिल्कुल, लुइस एलेक्स के निकटतम दाएं हैं, लुइस जो है लुइस एलेक्स के निकटतम दाएं हैं। चलिए बनाते हैं हम लोग का वर्गाकार ना क्या दिया है,
हाँ, एक वर्गाकार है। आइए, सबका मुंह आपका केंद्र की ओर है। अब हमें क्या बोला रहा है, लुइस आपका एलेक्स के निकटतम दाएं है। लुइस जो है एलेक्स के निकटतम दाएं है, ठीक है। एल एक्स के लुइस जो है आपका, लुइस एलेक्स के निकटतम दाएं है, ठीक है। फिलिप्स सीरी के निकटतम बाएं है। फिलिप जो है सीरी के, फिलिप आपका सीरी के क्या हो जाएगा आपका, सीरी के, फिलिप सीरी के निकटतम बाएं है, तो ये निकटतम बाएं ये तो हो चुका है। अब हमारा यहाँ से पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सिर्फ बताना है यहाँ पर कि कौन किसका विकर्णता है कि क्या है। आइए देखते हैं। तो परस्पर जो है यहाँ पर विकर्णता सम्मुख कौन बैठे हैं, तो एलेक्स के विकर्णता कौन है, फिलिप है। एलेक्स के विकर्णता आपका फिलिक्स है और लुइस के विकर्णता कौन है, ये आपका सीरी है। आइए, एलेक्स और क्या हो जाएगा आपका, एलेक्स और फिलिप होना चाहिए, एलेक्स और फिलिप होना चाहिए। लुइस और फिलिप से क्या, लुइस और फिलिप्स नहीं है, लुइस और सीरी होना चाहिए। लुइस और एलेक्स से क्या, एलेक्स और लुइस नहीं, एलेक्स और फिलिप होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो अगला जो ऑप्शन हम लोग को बचेगा वही हम लोग का होना चाहिए, एलेक्स फिलिप या फिर लुइस सीरी, एलेक्स फिलिप या फिर लुइस सीरी। तो यहाँ पर आपका आ गया एलेक्स और फिलिप, क्या हो जाएगा, एलेक्स फिलिप आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह साथियों हम लोग का आज का क्लास हम लोग का यहीं पर समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा एक बार अवश्य कमेंट करके बताना है आपको। और आपने अगर क्लास को अब तक लाइक नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आशा करते हैं कि आपको चैनल को जो है आपका सब्सक्राइब और लाइक भी करना है सेशन को, और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को साझा भी कर देना है ताकि आपका दोस्त जो है इस क्लास का आपका लाभ ले सके, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मंजिल को हासिल करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग का। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।